नमस्कार। लीजिए शरद जोशी का एक व्यंग आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। व्यंग का शीर्षक है होता रहता है वही जो हुआ करता है। भाई इतना आग्रह है कि जहाँ भी व्यंग आपको कुछ महसूस कराए तो आप उस व्यंग को सुनने के बाद हमें महसूस कराएं कि आपको व्यंग पता लग गया है। जी मैं शुरू करता हूँ। पहली पंक्तियों से आप जुड़ जाएंगे और आपकी दाद चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस देश में हमेशा होती रहती हैं। जैसे विदेश से कोई नेता हवाई जहाज से उतरता है और एयरपोर्ट पर खड़ा हो जाता है और कहता है आपका देश बड़ा महान है, आपका देश बहुत सुंदर है। सुनकर संतोष होता है। विदेश में भी यहाँ जैसे नेता होते हैं, बिना सोचे समझे हर कुछ कह देते हैं। हमारा देश महान है, इसमें कोई शक नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम सब महान हैं तो देश तो महान होना ही है, क्यों नहीं होगा। देश सुंदर भी है, गवर्नमेंट की सारी कोशिशों के बावजूद कहीं कहीं से सुंदर लग जाता है, तो इसमें किसका क्या दोष। ताज्जुब तब होता है जब विदेशी नेता सारा देश घूमने के बाद भी यही बात दोहराता है, तब लगता है नेता कहीं का भी हो झूठ जरूर बोलेगा साहब। धन्यवाद। अच्छा, वे न आए होते हमारे नेता वहां पहुंच जाते, इनसे वे वहीं बैठे बैठे बिना भारत देखे कह देते हैं आपका देश महान है। ये मान लेते हैं और चले आते हैं, जैसे यही पता लगाने वहां गए थे कि सारा देश महान है कि नहीं। एक समझौता होता है जो अक्सर हो जाता है। कोई भी आता है और हमसे समझौता करके चला जाता है। हम किसी से झगड़ा नहीं करते, मगर लोग हैं कि हमसे समझौता करना चाहते हैं। विदेश से कोई आता है तो मैं पहले ही कह देता हूं कि ये समझौता करेगा, ये इसीलिए आया है, इससे चाहो तो अभी लड़ लो क्योंकि बाद में तो ये समझौता करेगा। हम लड़ते ही नहीं और वो मेरा यार समझौता कर लेता है। व्यंग देखें आप कितना गजब का है। हम लड़ते ही नहीं और वो मेरा यार समझौता कर लेता है। एक होती है विदेशी मदद, वो कमबख्त हमेशा मिल जाती है। भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है, इसलिए ओ विदेशियों हमें मदद करो। जब तक आप मदद करते रहेंगे आत्मनिर्भर होते रहेंगे। आप मदद करना बंद कर दीजिए, हम आत्मनिर्भर होना बंद कर देंगे। आप सहारा दें तो हम अपने पैरों पर खड़े रहें। आप सहारा नहीं देंगे तो फिर हम अपने पैरों पर कैसे खड़े रहेंगे। जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बात है कि यह देश प्रगति हमेशा करता रहा। कब कहाँ किस मामले में प्रगति कर पाया ये कह नहीं सकते, मगर प्रगति करता रहा है। जी यहाँ हमेशा संभावना रहती है। शायद इसी डर से सरकार अधूरे बांध पूरे नहीं करती। सिंचाई हो जाने की संभावना है, उत्पादन बढ़ जाए तो निर्यात की संभावना है। सरकार जब आयात निर्यात शब्द कहती है तब उसका प्राय अर्थ होता है स्मगलिंग। फला वस्तु में निर्यात की संभावना है, स्मगलर कहते हैं ऐसा, और वो सरकार से पहले उस वस्तु को ले विदेश चले जाते हैं। वे सारा सामान छुपा कर ले जाते हैं। यदि विदेश में किसी को हिमालय की जरूरत हो या ताजमहल चाहिए तो हमारे स्मगलर उसे भी छुपा कर ले जा सकते हैं। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। ये एक योजना आयोग, कुछ लोग इसे भ्रमवश रेलवे जंक्शन समझते हैं, जबकि ये एक कार्यालय है। वहाँ कुछ परिवर्तन होना रहता है, या तो योजना परिवर्तित हो जाती है या आयोग परिवर्तित हो जाता है। दोनों न हो तो सरकार परिवर्तित हो जाती है। धन्यवाद। जी जी। सरकार योजना बनाकर अफसरों को दे देती है। अफसर पूछते हैं इसमें हम कौन कौन से काम नहीं करते हैं, हम कौन कौन से काम नहीं करे। सरकार जवाब में प्राथमिकताएं निश्चित कर देती है। जिस काम को प्राथमिकता दी जाती है वह काम नहीं होता। हरिजनों आदिवासियों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। आजकल यूपी में मर्डर हो रहे हैं, हरिजनों को प्राथमिकता दी जा रही है मर्डर में। जगह जगह सरकार गोलियां चलाती है, मरने में आदिवासियों को प्राथमिकता मिलती है। थानों में बलात्कार होते हैं, हरिजन महिलाओं का पहले ध्यान रखा जाता है। आप इन अफसरों को बता दें कि इस वर्ग को प्राथमिकता देनी है, वे जरूर प्राथमिकता दें। शुक्रिया। बेकारी हटानी है। हमारे देश में बेकारी लगातार हटती है, यहाँ से हटती है वहाँ चली जाती है।
जी, वहां से हटती है, यहां चली जाती है, हटती बराबर है। सरकार ठोस कदम उठाती है, अब कदम ठोस होते हैं, इस कारण उठ नहीं पाते। शुक्रिया। पोले होते, हल्के होते तो उठ जाते। मैंने एक नेता से कहा, आप ये ठोस कदम क्यों उठाते हैं, भारी पड़ते हैं, पोले कदम उठाया कीजिए, उठ तो जाएंगे। वे आंख मारकर बोले, पोले ही हैं। मैंने कहा तो उठाते क्यों नहीं? कहने लगे, नहीं उठने से ही तो ठोस लगते हैं। जी शुक्रिया। हमारे देश में कुछ न कुछ चलता रहता है, स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार कटिबद्ध हो जाती है। आपने सरकार की कटी देखी है कभी? जी वही हाथ डाला उसमें, कटी का मतलब कमर। सरकार की कमर बड़ी ढीली रहती है, इसलिए सरकार कटिबद्ध होती रहती है। अच्छा, कटी तो बद्ध हो गई, बाकी बदन वो ढीला चलेगा, इसलिए सरकार जब कमर कसती है, यह कहने की इच्छा होती है, हुजूर कमर तो ढीली कीजिए। अब ऐसा भी क्या, सरकार विरोधी दलों को गालियां देती रहती है, विरोधी दल सरकार को गालियां देते रहते हैं, पब्लिक मन ही मन दोनों को गालियां देती रहती है, सरकार को चंदा देते रहते हैं। सरकार एक नीति बनाती है, उस नीति के समर्थक खुश हो जाते हैं, सरकार उस नीति पर चलती रही, नीति के विरोधी भी खुश हो जाते हैं। समाजवाद लाएंगे, समाजवाद के सारे समर्थक खुश, कहकर नहीं लाए बाकी के भी खुश। जी शुक्रिया। समस्या खड़ी हो जाती है, सरकार कहती है समस्या नहीं है, समस्या कहती है मैं समस्या हूं। लोग कहते हैं साहब ये समस्या है। अरे कोई समस्या वमस्या नहीं, जब सचमुच समस्या होती है सरकार आयोग बिठा देती है। आयोग मतलब हजरते दाग, जहां बैठ गए बैठ गए। आयोग विचार करता रहता है, फिर सरकार को रिपोर्ट देता है, तब तक सरकार बदल जाती है। रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, शायद इसी डर से बदल जाती है। हमारे देश में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। 26 जनवरी हो जाती है, 15 अगस्त हो जाता है, 2 अक्टूबर हो जाता है, सलामी हो जाती है, झंडी लग जाती है, चरखा चल जाता है, बाढ़ आती है, सूखा पड़ जाता है। प्रतिवर्ष केंद्र शासन राज्यों की मीटिंग बुलाता है और पूछता है, कहिए साहब इस साल आप बाढ़ लेंगे या सूखा? जी हमें सूखा दीजिए, क्योंकि बाढ़ तो हमारे यहाँ पिछले साल ही आई। शुक्रिया। अगर हमारे यहाँ इस वर्ष बाढ़ नहीं आई तो इसका मतलब सूखा पड़ा, सूखा नहीं पड़ा तो बाढ़ आई होगी, तभी नहीं पड़ा। जी शुक्रिया। विदेशी ठीक कहते हैं, सचमुच महान देश है हमारा। रेलें पटरी पर रहती हैं फिर भी टकरा जाती हैं। यंग देखें, मोटरें पटरियों पर नहीं रहती तो वे पुल के नीचे गिर पड़ती हैं। भाषण चलते रहते हैं, अपराध होते रहते हैं, उद्घाटन होते रहते हैं, तालाबंदी होती रहती है। अरे यार, ये नया उद्घाटन बाद में करना, पहले ये ताला तो खुलवाओ, सब चलता है। मैं एक दिन ऐसे ही देश की हालात पर बात कर रहा था तो एक शख्स ने मुझसे पूछा, आप क्या प्राइम मिनिस्टर के साहबजादे हैं? मैंने कहा नहीं, तो फिर आपको क्यों इस देश की फिक्र हो रही है? अब ये बात भी ठीक है। अंतिम पंक्तियां हैं। दोस्तों, इस देश की आज जो स्थिति है उसके 2 कारण हैं, केवल 2 कारण। न आप कुछ कर सकते हैं, न मैं कुछ कर सकता हूं, और जो करते हैं वे वही करते हैं जो हुआ करता है। जी शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद।